जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देख रहे हैं लेक्स विजन। आज का विषय काफी रोमांचक है। जी हाँ, आपने सही गेस किया। आज का विषय है चाइनीज ऐप बैन इन इंडिया, लीगैलिटी एक्सप्लेन्ड। जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। आगे बढ़ मोदी गवर्नमेंट ने 50 से ऊपर चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, आप अब जानना चाहेंगे कि इन ऐप्स को बैन क्यों किया गया है। इन ऐप्स को मोदी गवर्नमेंट ने बैन इसलिए किया है क्योंकि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई जो कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्र सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करती हुई। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ये बोला है कि उनको ऐसे ज्ञापन मिले हैं कुछ महीनों में जो कि बताते थे कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर ये डेटा को स्टील करती थी और ट्रांसमिट करती थी ऐसे कंट्रीज में जो कि इंडिया से हॉस्टाइल हैं, जैसे कि चाइना। और इस स्टेप को लेना काफी जरूरी हो गया था क्योंकि अभी गालवान वैली में क्लैशेस चल रहे थे और इस स्टेप को काफी सपोर्ट मिला है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा भी। और ये गालवान वैली क्लैश के बाद मोदी गवर्नमेंट का पहला ठोस कदम है। और विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि ये एक मेजर ब्लो होगा चाइनीज डिजिटल सिल्क रूट जो एम्बिशन है उसको काफी ठेस पहुंचाएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी एप्स बैन हुई हैं। तो कुछ प्रमुख एप्स ये हैं: टिकटॉक, शेयरइट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, क्लैश ऑफ किंग, डीयू बैटरी सेवर, लाइकी, हेलो, वी चैट, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, यूसी न्यूज, वाइवो, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, पैरेलल स्पेस, एमआई वीडियो कॉल, वी सिंक, वाइव वीडियो, वीगो वीडियो, कैश क्लीनर, डीयू ब्राउजर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, वी मीट, वी मेट, यू वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स एंड ड्यू प्रिवेसी। ये कुछ प्रमुख ऐप्स थी जो इनको बैन किया जा रहा है। और आप अब ये जानना चाहेंगे कि इनका लीगल बेसिस क्या है, क्योंकि बिना कानून के तो गवर्नमेंट बैन कर नहीं सकती इनको। तो गवर्नमेंट ने दो कानूनों को इन्वोक किया है जो कि सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और रेड विथ आईटी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 को इन्वोक किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो राइट टू प्रिवेसी है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि के.एस. पुट्टुस्वामी के जजमेंट के बाद फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। और अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, लेकिन अब बैन करना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये ऐप्स तो वैसे भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप इन ऐप्स को ब्लॉक कर दीजिए। और जो यूजर्स हैं उनको एक मैसेज मिलेगा कि इन ऐप्स को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है और इनका यूजेस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी दो टाइप की ऐप्स हैं जो कि ऑनलाइन ही यूज हो सकती हैं और कुछ ऑफलाइन भी यूज हो सकती हैं। तो जैसे कि टिकटॉक और यूसी न्यूज, ये तो ऑनलाइन ही यूज होती हैं, तो ये तो बैन हो गई, इनको तो यूज कर नहीं सकते। लेकिन जो ऑफलाइन यूज हो सकती हैं जैसे कि कैम स्कैनर, तो अगर ये ऑलरेडी किसी ने डाउनलोड कर रखा है तो उनको तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्दर डाउनलोड नहीं कर सकते। और इस बैन का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि इम्पैक्ट जानना बहुत जरूरी है। और इन चित्रों से तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा इन यूजर्स पर। तो एक तथ्य ये भी है कि 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के इंडिया में, जो कि हिंदी हार्टलैंड में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि नए आए हैं, हेलो, लाइक और वीडियो चैट ऐप्स हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं। और कुछ इंडियन क्रिएटर के लिए तो ये तो सोर्स ऑफ इनकम भी है। और ये जो एप्स बैन हुई हैं इनकी वजह से
कुछ लोग तो अनएम्प्लॉयड भी हो जाएंगे। अब चाइनीज एप्स की पॉपुलैरिटी डिटेरिएट क्यों करी, इसका जवाब दिया था फिनलैंड बेस्ड एक मोबाइल रैंकिंग प्लेटफॉर्म है ऐप फॉलो ने। वो उसने ट्रैक करके ये बताया था कि टिकटॉक की जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में काफी गिर गई थी गालवान वैली क्लैश के बाद। ये काफी पॉपुलर थी इंडिया में, लेकिन टॉप 5 पे थी गालवान वैली क्लैश के पहले iOS प्लेटफॉर्म पे, जो कि अब नंबर 10 पे आ गई है। और ये पहले नंबर 3 पे थी, जो कि अब नंबर 5 पे आ गई है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे। लेकिन फिर भी ये टॉप 10 एप्स में एक है। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब इनके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट जानना बहुत जरूरी है इन एप्स के। क्योंकि और जो टिकटॉक के राइवल हैं चिंगारी, इनके 1 लाख डाउनलोड्स पर आवर हो रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। और मैं बताना चाहूंगा कुछ एप्स जो कि आप एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी प्लस की जगह आप यूज कर सकते हैं यू कैम परफेक्ट, आप यूज कर सकते हैं बीगो लाइफ की जगह ओके लाइफ, कैम स्कैनर की जगह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, क्लब फैक्ट्री की जगह शॉप क्लूज और आजियो, हेलो की जगह शेयर चैट यूज कर सकते हैं, कोआई की जगह ट्रेलर यूज कर सकते हैं, शेयर इट की जगह फाइल्स बाय गूगल यूज कर सकते हैं, यूसी ब्राउजर मिनी की जगह फॉक्स फायरफॉक्स लाइट यूज कर सकते हैं, और यूसी ब्राउजर की जगह गूगल क्रोम और जेंडर की जगह फाइल्स बाय गूगल। अब ये भी एक सवाल उठता है कि क्या ये बैन परमानेंट है, क्या ये बैन टेम्परेरी है। तो मैं ये बताना चाहूंगा टिकटॉक 1 साल पहले भी बैन हो चुका है। अब ये बैन किसने किया था? ये मद्रास हाई कोर्ट ने बैन किया था अश्लील कंटेंट की वजह से, लेकिन ये बैन बाद में हटा दिया गया था। लेकिन जो इस बार वाला बैन है ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ बैन है, और ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिया हुआ बैन है। और ये बैन काफी मुश्किल है कि ये हट जाए, और ये एक सिग्नल है चाइनीज बिजनेसेस के लिए जो कि ऑलरेडी अभी सफर कर रहे हैं इंडिया में। और फिफ्थ, ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं था गवर्नमेंट का। जून 5 2020 को इंडिया ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें 42 मोबाइल ऐप्स को पोटेंशियल बताया था जो कि साइबर सिक्योरिटी अटैक के लिए इंडिया के खिलाफ थ्रेट हो सकते हैं। और मैं आपके लिए ये भी बताना चाहूंगा कि ये कोई इंडिया अकेला कंट्री नहीं जो कि चाइनीज ऐप्स को बैन कर रहा है। इससे पहले ताइवान, जर्मनी और यूएस भी बैन कर रहे हैं। और यूएस तो यहाँ तक कि 20 चाइनीज कंपनीज जो कि पीएलए से रिलेटेड हैं उनको सैंक्शन भी लगाना स्टार्ट कर रही है। और अब वे अहेड हम बताना चाहेंगे कि हाँ, लेक्स विजन पर हम बताते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। और तो 5 पिलर हैं आत्मनिर्भर भारत के। आत्मनिर्भरता ही आगे काम आएगी। तो इसमें आता है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। और इसका जो तीसरा पिलर है जो कि सिस्टम, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर है तो उसमें एप्स का रोल आजकल काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो एप्स तो हटा दिए गवर्नमेंट ने, बैन कर दी हैं, तो ये एप्स आएंगी कहाँ से? तो मैं बताना चाहूंगा इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है और वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वो सिलिकॉन वैली चले जाते हैं तो ब्रेन ड्रेन कम होगा। वो यहाँ पर अगर क्रिएट करेंगे इंडिया के लिए तो देन इंडिया में डिमांड भी है, क्योंकि चाइनीज एप्स अभी जो जाएंगी तो उनकी जगह अभी डिमांड क्रिएट होगी। तो अगर उनको फुलफिल कर लेंगे तो ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट होगा जो कि इंडिजिनस सिस्टम को एक पुश देगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाएगा। और मेरा तो मानना ये भी है कि हमें अपने पड़ोसियों से सीखना भी चाहिए, जैसे कि हमारे चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग, इन्होंने ये बोला था खुशियां और सपने रातों रात पूरे नहीं होते हैं, उनको विनम्र और कठिन परिश्रम से हासिल करना होता है। और अगर हमने विनम्र और कठिन परिश्रम से कोई चीज हासिल की है वो इंसान को
महान बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।